Hi guys, this is your friend Preeti. Welcome to you all on my channel, and this is requested video. There is a guy called Ujjwal, and he wants me to make a video on Shehnaz Gill's current situation, his love life and his career. So I will make a video on his love life, and if the video will not get lengthy, definitely I'll tell you about her career as well. So let's get started. This is already pre-shuffled card in front of you. So I'm going to ask spirits regarding Shehnaz Gill's love life. So spirits and guides, please tell me Shehnaz Gill की love life कैसी रहने वाली है. शहनाज गिल जो टीवी आर्टिस्ट है, जो मॉडलिंग का करियर है, जिनका जो हीरोइन बन गई है, उनका आने वाला लव लाइफ कैसा रहेगा. द फेमस शहनाज गिल, उनका करियर कैसे रहेगा जिसकी सारी दुनिया में, सॉरी उनका लव लाइफ कैसा रहेगा जिसकी सारी दुनिया फ़ैन है. दो कार्ड्स देंगे हम. ठीक है, काफ़ी कार्ड्स आ गए. तो वो हरमेट मोड पर हैं, अभी अपने आप को हील कर रही हैं. पास्ट रिलेशनशिप को भी वो भूली नहीं है. उनकी लाइफ में जो एब्रप्ट एंडिंग हुई थी सिद्धार्थ के साथ, उसको अभी तक वो भूल नहीं पाई हैं. वो सिर्फ शी इज़ वेयरिंग अ मास्क ऑन हर फेस. अभी वो जो है उनका वो अंदर से बिल्कुल हील नहीं हुई हैं. तो वो अपने आप को आइसोलेट कर रही हैं, अपने आप को हील कर रही हैं. इस घाव, जो इतने सारे घाव लगे हैं उनके शरीर में सिद्धार्थ की जाने की वजह से, ये रहा देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन. उस चीज़ से अभी वो भर नहीं पाई हैं. अभी वो फ़िलहाल अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं. देखिए ये आदमी कितने टाइटली अपने सिक्के को पकड़ के खड़ा है. उसके सर पे भी जुनून चढ़ा है बस पैसे कमाने का, और पैरों के अंदर भी वो चाहता है बस पैसे चिपके रहे मेरे. तो उठते जागते सोते बैठते सिर्फ ये अपने करियर के बारे में सोच रही हैं. अभी इनको कोई ऑफर्स भी आ रहे हैं ना, लव के कोई इनको ऑफर्स भी आ रहे हैं, तो ये अपना रिजेक्ट कर रही है उनको. ऐसा नहीं कि इनको ऑफर्स नहीं आ रहे, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ जो है अपने करियर के ऊपर है. तो ये कोई अभी लव लाइफ में कोई आगे नहीं बढ़ रही है. इन्होंने अपने आप को बहुत गार्डेड रखा हुआ है. किसी को अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एंटर होने नहीं देना चाहती, क्योंकि ये हर्ट है. ये नहीं चाहती कि दोबारा से वो सब इनके साथ हो, कि किसी से अटैचमेंट हो, क्योंकि अपने करियर की पीक पर हैं अभी. ये चाहती नहीं कि किसी के साथ अटैचमेंट हो, फिर उनके साथ इनकी लाइफ में वो रोना धोना, वो ड्रामा और वो सब चीज़ें हों. ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ को अभी तक ये भूल नहीं पाई हैं, और ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा लॉस में है, बहुत उदास है अंदर से. कभी आप इनके फेस पे एक नेचुरल स्माइल नहीं देखते, जो शहनाज गिल के हुआ करती थी, जो हमने बिग बॉस में देखी थी. ठीक है, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं. ठीक है, और ये सारा सब कुछ इन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है. ये देखिए, ये मैनिफेस्ट कर रही है, इन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है सारा सिचुएशन, सारा कनेक्शन, कि जो भी होगा भगवान आप देखोगे, आप अच्छा करोगे. अभी तक आपने मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा किया है, तो आगे भी आप किसी अच्छे इंसान को मेरी लाइफ में भेजोगे मौका आने के ऊपर. तो डेस्टिनी के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है. मुझे कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं, तो मैं वो देखती हूँ कि ये चीज़ है क्या, ये क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं, और ये किसे लेकर क्रॉस रोड पर है. प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स. Please clarify 2 of swords. Please clarify Page of Cups. Devil. Please clarify the Devil card. 2 of Cups.
अच्छा, और ये मैनिफेस्ट क्या कर रही हैं? प्लीज क्लियर फॉर द मैजिशियन। ओके, ठीक है। देखिए भाई, इनको ना अभी कोई रिसेंटली कोई प्रपोजल मिला है। इनको ना रिसेंटली किसी ने प्रपोज किया, हो सकता है वो एज में छोटे हो इनसे, और काफ़ी इमेच्योर हो, और काफ़ी मतलब जैसे कि मतलब फ्लर्ट टाइप हो, और काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर हो। कैसेनोवा टाइप कोई हो सकते हैं, या अगर ऐसे कैसेनोवा टाइप नहीं है तो इनसे एज में डेफिनेटली छोटे हैं। उन्होंने इनको प्रपोज किया है, एक छोटा सा प्रपोजल दिया है इनको। शादी का प्रपोजल नहीं दिया, फ्रेंडशिप का, या गर्लफ्रेंड बन जाओ या रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, वो प्रपोजल दिया है। वो बंदा इनको लेकर काफ़ी पैशनेट है। हो सकता है काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड, इनकी ब्यूटी को देख के सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो इनसे, और या फिर वो मतलब चाहता हो कि शहनाज गिल को किसी फंसा के किसी तरह से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाए। सेक्सुअली बहुत ड्रिवन है वो उनकी तरफ, इनकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्टेड है, इनको मतलब इनकी बॉडी को देख के अट्रैक्टेड है। उनके दिल में इसके लिए शहनाज गिल के लिए काफ़ी लस्टफुल एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लस्टफुल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन वो बंदा जो है इनसे प्यार भी करता है, प्यार भी करता है, और हो सकता है अट्रैक्शन वाला प्यार हो सकता है मतलब एक क्या कहते हैं ना, एक कोई होता है कि कोई फ़ैन होता है वो, मतलब क्रेजी फ़ैन टाइप, वो एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि ये बंदा एक्चुअली बहुत ही अट्रैक्टेड है, इंक्लाइंड है, लस्टफुल एनर्जी है, काफ़ी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बस शहनाज गिल मिल जाए और बस अपनी इच्छाएं पूरी कर लूँ। आई होप तुम समझ पा रहे हो कैसा सोचते हैं। तो और वो प्यार का कप अपना शहनाज गिल को देना चाहता है, ठीक है। लेकिन शहनाज गिल जो है वो अभी धीरे धीरे इस बंदे की तरफ आएगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अभी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहती है। अभी पास्ट का वूंड्स उसका इतना ताज़ा है कि वो अभी क्रॉस रोड पर है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या इस ऑफ़र को लेट गो करे, क्योंकि वो पास्ट के रिलेशनशिप से अभी बाहर निकल रही है, वो धीरे धीरे निकल रही है। सिद्धार्थ को भी वो भूली नहीं है, वो पास्ट रिलेशनशिप से अभी निकलने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे मूव ऑन कर रही है, ठीक है। ये देखिए, ये भी मूव ऑन का कार्ड है, चैरियट का कार्ड, और ये भी मूव ऑन का कार्ड है, ठीक है। ये भी मूव ऑन का कार्ड है। और ये जो मैनिफेस्ट किया है, ये पैशनेट रिलेशनशिप, इस बंदे का ये जो अट्रैक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये शहनाज ने मैनिफेस्ट किया है। वो हर समय बस ये सोचती होगी कि मेरी लाइफ में सिद्धार्थ जैसा प्यार करने वाला लड़का आए, या वो मुझे देखकर ऐसे अट्रैक्ट हो, या मतलब हर लड़की का सपना होता है यार, हर लड़की ये सोचती है। आप सपोज करो कि कोई बहुत गहरा रिलेशनशिप था, आपके पेरेंट्स के साथ ही आपका रिलेशनशिप है, सब भगवान ना करे, लेकिन अगर सपोज करो सडनली आपके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती ना। आप तो चलते बढ़ती है आपकी ज़िंदगी, आप बढ़ोगे ही, आगे बढ़ोगे, रुक नहीं जाती। किसी की भी मरने से हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है। ऐसे ही सिद्धार्थ की मरने से सिद्धार्थ हमेशा शहनाज के दिल में रहेगा, क्योंकि वो मोमेंट्स, जो प्यार, वो दोस्ती हमेशा रहेगी शहनाज के दिल में। शहनाज कभी भूलेगी नहीं उसको। लेकिन साथ ही साथ शहनाज ये भी सोचती होगी, क्योंकि हर लड़की सोचती है कि हाय अब की बार मेरी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आए जो मुझसे टूट के प्यार करे, मेरे लिए पैशनेट हो, सिर्फ मुझसे ही प्यार करे और मेरे सिवा किसी से प्यार ना करे। तो शहनाज ने ही इसको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। शहनाज ने ही इस टेम्पटेशन को, इस लस्ट को, इस अट्रैक्शन को, इस क्या कहते हैं ना, एक क्रेजीपन को अट्रैक्ट शहनाज ने किया है। वही सोचती थी कि मुझे कोई इस तरह से प्यार करे। शहनाज भी हो सकता है थोड़ी बहुत अट्रैक्टेड हो इस बंदे की तरफ, लेकिन अभी वो क्रॉस रोड पर है कि एक्सेप्ट करूँ ऑफर या ना करूँ, क्योंकि अभी वो सिद्धार्थ के घाव से उभरी नहीं है, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। अभी फ़िलहाल अपने करियर, मैंने कहा ना, अपने करियर पे ध्यान दे रही है। और देखते हैं कार्ड से। शहनाज की लव लाइफ में क्या चल रहा है स्पिरिट्स?
एक और कार्ड चाहिए मुझे, 2 आ गए। प्लीज क्लैरिफाई द चाइल्ड कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई द कम्युनिटी। दो कार्ड आ गए हैं, मैं करना नहीं चाहती। प्लीज क्लैरिफाई कम्युनिटी, स्ट्रेंथ। प्लीज क्लैरिफाई कम्युनिटी, पेंटिकल्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई मेल। ये कैसे आ गए दोनों कार्ड इकट्ठे? वाओ। प्लीज क्लैरिफाई जर्नी, 10 ऑफ कप्स। चलो भाई, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, बहुत हो गया। प्लीज क्लैरिफाई द फूल। शहनाज गिल का मैं बताती हूँ। शहनाज गिल का पास्ट में से अब शहनाज गिल की लाइफ में हो सकता है काफ़ी अप डाउन्स आ रहे हो, काफ़ी नेगेटिविटी हो। पिछले कुछ सालों में उसने काफ़ी नेगेटिविटी झेली है। जैसे कि वो केस हुआ था हिमांशु खुराना का, फिर उसके बाद सिद्धार्थ का सडन डिसमिसल हो गया। तो अब शहनाज गिल अपनी लाइफ में नई बिगनिंग कर रही है, नई शुरुआत कर रही है अपनी नई ज़िंदगी में। एक दीवानों की तरह एक मतलब कहते हैं ना, एक टेंशन में नहीं होता, एक चाइल्ड की तरह होता है ना, कि चाइल्ड को कुछ नहीं पता होता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मतलब एक मासूमियत से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और वो सिर्फ अपनी पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है फ़िलहाल। ये देखिए, मैंने क्लैरिफाई किया था ये कार्ड की कम्युनिटी का क्या मतलब है। वो बस अपनी कम्युनिटी के, अपने पेरेंट्स के कहने पर, अपने घर के लोगों के कहने के ऊपर ना हिम्मत रखकर बस अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे फोकस कर रही है। एक बैलेंस लाइफ चाहती है वो। ये नहीं चाहती कि अपना सारा काम धंधा सब छोड़कर वो सिर्फ प्यार के पीछे पड़ जाए और उसके बाद फिर उसको वही झटका लगे। लेकिन ये जो पर्सन है, ये इससे प्यार करते हैं, ठीक है। ये इनकी लाइफ के मेल बनना चाहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन है, हो सकता है न्यूज़ में आया हो बट मैंने ध्यान नहीं दिया। ये शहनाज गिल से अपने प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि शहनाज इनको बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत स्वीट लगती है, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी लगती है इनको शहनाज की। और ये शहनाज को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। ये देखिए, शहनाज को ये अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। ये किंग का कार्ड है और ये क्वीन का कार्ड है। इनको लगता है वो इनके लिए परफेक्ट मैच है। और हाँ, और ये था, वो उनको मैसेज करते होंगे, टेक्स्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पे मिले हों, ठीक है। ये फिर ये जर्नी के दौरान मिले हो। शहनाज कहीं फ़्लाइट में गई हो और या कहीं से आ रही हो या कहीं पे गई हो सकता है ट्रेन से, हो सकता है फ़्लाइट से, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर वो जाती रहती थी फॉरेन ट्रिप्स पे, वहाँ से कोई होगा, या पंजाब से होगा, या मुंबई से कोई हो सकता है। कहीं पे भी इसकी ट्रैवलिंग के थ्रू उसकी मुलाकात हुई है। ट्रैवलिंग करते हुए किसी मूवी की शूटिंग के ऊपर कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात हुई है और ये बंदा जो है इससे शादी करना चाहता है। हो सकता है कोई इसकी फैमिली में से ही हो, जो इसका कोई रिलेटिव ही हो, ठीक है। पंजाबियों में तो कर लेते हैं अपने मामा के बच्चों से शादी, या अपने रिलेटिव्स में शादी कर लेते हैं। तो हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर ही हो इसका, जान पहचान का हो, क्योंकि फैमिली का कार्ड भी होता है। लेकिन फैमिली का ना भी हो, अगर ये आउटसाइडर भी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली शहनाज से शादी करना चाहता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकती है शहनाज उनके साथ, कि अलग सिटी टाउन विलेज से बिलोंग करता हो, डिफरेंट कास्ट कल्चर से हो, डिफरेंट सिटी टाउन विलेज से हो। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मतलब लाइक अब इनको ट्रेन के थ्रू या जर्नी करते वक्त मिला हो, और शहनाज को ये बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ज़रूरी नहीं गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी भी देता होगा कोई ना कोई, जैसे कि कोई मूवी का ऑफ़र या मॉडलिंग का ऑफ़र, कोई असाइनमेंट। और हो सकता है या फिर शहनाज इसके साथ बहुत ट्रैवल भी करती हो, किसी काम के सिलसिले में शहनाज इसके साथ बहुत ट्रैवल करती हो, वहीं जाकर इसको ये एहसास हुआ कि शहनाज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे इससे शादी करनी चाहिए। इन्होंने मन बना रखा है शहनाज से शादी करने का, ठीक है। तो मतलब बहुत प्यार में है ये बंदा। शहनाज के साथ, बट ये लोग स्टार्स अपनी सीक्रेट लाइफ रखते हैं, बताते नहीं है कि हमारी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो वही है, बट कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलते। पहले भी मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो सच हो गई, बट मुझे पता नहीं था इस तरह सच होगी। कार्ड्स 99-98% सच बताते हैं। पहले मैं ना खुद भी विश्वास करती नहीं थी टैरो कार्ड जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन करते 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 जब चीज़ें मेरे सामने एक्चुअल में आई ना, तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ यार, ये भी कुछ है, ये कुछ पावर है, इनमें भी एनर्जीज हैं। भले ही अगर मानो तो सब कुछ है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो पत्थर ही है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज ही है। तो भाई शहनाज गिल के जो फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि शहनाज गिल की लाइफ में नया लव आने वाला है कोई, और बहुत जल्दी जो है शहनाज की लाइफ में फिर दोबारा से खुशियाँ आने वाली हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि शहनाज की लव लाइफ में क्या चल रहा है। अबेंडेंस, वाओ, अबेंडेंस का कार्ड भी हो सकता है। ये बंदा जो भी है इनको अबेंडेंस देना चाहता है, खुशियाँ देना चाहता है, पैसा धन दौलत सब देना चाहता है। शहनाज ने कभी दुआएं मांगी होंगी कि मुझे इस तरह का लड़का मिले, तो वो दुआएं अब कबूल हो रही है। ये शहनाज के लिए दुआएं मांगते हैं कि भाई शहनाज मेरी लाइफ में आ जाए, मेरे ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, मुझसे शादी कर ले। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि सटीली पलटा है। तो शहनाज की लव लाइफ में क्या चल रहा है भाई? इनसिक्योर बहुत है शहनाज, क्योंकि पास्ट में उसके साथ जो हुआ, इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, सब कुछ सोच लिया था कि शायद आज सिद्धार्थ से शादी करूँगे। बंदर की बात तो नहीं पता, हो सकता है उसके घर वाले चुपचाप से उनका रोका वोका भी कर दिया, तभी तो वो लिविंग रिलेशनशिप में रहे थी। वो पहले के दुख से उभर नहीं पाई है अभी, तो इसलिए अभी जो है इनसिक्योर है। वो किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। उसके चेहरे पे वो उदासी साफ दिखती है। भले ही उसको अपने करियर की खुशी है, बट लव लाइफ में जब इंसान अकेला बैठ के सोचता है ना, तो पास्ट भी उसको याद आता है, तो वो उदास है अभी भी। शहनाज की लव लाइफ में क्या चल रहा है स्पिरिट्स? वन मोर कार्ड। सोलमेट, जो भी इनकी लाइफ में आ रहे हैं ये इनके सोलमेट हैं। इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी बहुत परवाह करते हैं, इनकी बहुत केयर करते हैं, इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। जहाँ ये ट्रैवल करती है वहाँ शायद साथ साथ चलते हैं इनके, ताकि इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, या ट्रैवलिंग के दौरान इनको मिले हैं, या ये कहीं ट्रैवल करके जा रही थी तब मिले हैं, या वो ट्रैवल करके इनके सिटी टाउन विलेज में आए तब मिले हैं, या जहाँ ये अभी करंटली रह रही है वहाँ इनकी मुलाकात हुई है। या ट्रैवल ही करती हैं, शूट के लिए ट्रैवल करती हैं, तो उनकी टीम में से कोई है, हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई फ़ैन हो, उन्होंने शहनाज को ट्रैवल करते देखा हो और तब वो उसकी नज़र पड़ी और वो क्रेज़ी कोई फ़ैन हो सकता है। या हो सकता है कि शहनाज के साथ ये बंदा शहनाज को लाइक करता है और बहाने ढूंढता है उनके साथ में रहने के, इसलिए साथ साथ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ है भाई सभी के लिए। मैंने 3 कार्ड से क्लियरिफाई किया कि शहनाज की लाइफ में कौन है। तो शहनाज की लाइफ में खुद ही देखिए ना आप, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शादी का कार्ड होता है टैरो कार्ड्स में। ये सोलमेट का कार्ड है, पढ़ पा रहे होंगे आप। और ये देखिए यहाँ पर भी ये सोलमेट का कार्ड मानते हैं हम, 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स को। ये भी सोलमेट का कार्ड है। हो सकता है कि भगवान ये पास्ट का कार्ड होता है, तो पास्ट से ही कोई आ रहा हो शहनाज की लाइफ में। हो सकता है, देखो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, या फिर तो शहनाज ही बता सकती है कि उसको उस बंदे के साथ कैसा लगता है। अगर ये बंदा उसको सिद्धार्थ जैसी फीलिंग्स दे रहा है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ को ही भगवान दोबारा से एक नई शक्ल, एक नया रूप, एक नया
चोला पहनाकर, चोला इन द सेंस एक बॉडी पहनाकर नहीं, और दोबारा शहनाज के पास भेज रहे हो कि इनका सच्चा प्यार था और अचानक से मैंने इसकी ज़िंदगी से ये प्यार छीन लिया और ये लड़की बहुत उदास रहती है उसके बिना। तो हो सकता है सोलमेट ही इनका वापस आ रहा हो, इनका पास्ट लाइफ का लव वापस आ रहा हो। इनकी लाइफ में जो सिद्धार्थ चला गया था, शायद उसको भगवान एक नया चोला पहनाकर वापस भेज रहे हो। वो तो भाई बात करने से पता चलेगा, जब शहनाज और उस बंदे की पोल खुलेगी, सामने आएंगे कि इनका रिलेशनशिप कैसा है, तभी मैं बता पाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल कार्ड से मुझे यही दिखा कि हो सकता है कि कोई, क्योंकि देखिए मैं खुद ही दिखाती हूँ आपको। ये कार्ड कहाँ चलेगा यार, मैंने छुपा दिया। अच्छा वो रहे, ये कार्ड होता है पास्ट, ठीक है, पास्ट का कि पास्ट लाइफ से कोई आपका रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या पास्ट लवर या एक्स लवर, ठीक है। ये कार्ड होता है आपका सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का, या फिर आपका क्या कहते हैं, हाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम का, ये भी कार्ड इसको भी मानते हैं। 10 ऑफ कप्स तो होता ही है, फुलफिलमेंट, शादी करना चाहता है, ठीक है, शादी का कार्ड होता है ये। और मुझे क्यों लगा ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया था, ये और ये कार्ड आए थे साथ में, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये पास्ट लाइफ से इसकी लाइफ में ट्रैवल कर रहा है, वापस आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। हो सकता है कोई मतलब इनका पुराने जन्म का कोई साथी आने वाला है वापस से, एक नया रूप, एक नया चोला पहन के। या सिद्धार्थ से जिस तरह से इनका मतलब एकदम से एब्रप्ट एंडिंग हुई थी इन दोनों की, तो हो सकता है एक नया चोला, एक नई बॉडी में सिद्धार्थ ही वापस आ रहे हैं शहनाज के पास दोबारा से। और ये भी हो सकता है, अब आप लोग माने या ना माने, भाई भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ, पता नहीं अचानक से ऐसा लगा मुझे, तो मैंने आपको ये मैसेज दे दिया। सोलमेट ही आ रहे हैं कोई इनके, ठीक है। और ये इंसान इनकी खुशियों को, इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आया है, दो बार आया है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी डियर। एंड रहा शहनाजी का करियर का, तो वो मैं अगर टाइम मिलेगा, देखो मैं एक्चुअली प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि मेरे पास पर्सनलाइज रीडिंग भी बहुत सारी रहती है। मेरे अपने कुछ पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं जिनकी रीडिंग मेरे पास रहती है, और मुझे उनकी रीडिंग पहले करनी है, क्योंकि उनकी वो ऑलरेडी बुक करा लेते हैं रीडिंग। तो अगर मैं चैनल पे रीडिंग मतलब मैंने आपसे कह दिया है, तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रीडिंग कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपसेट ना हो कि मैम आपने टाइम पर रीडिंग डिलीवर नहीं की। मुझे याद रहता है कि मुझे किससे मैंने क्या प्रॉमिस किया है और मुझे क्या करना है किसके लिए, बट सीरियसली मानो मेरी लाइफ में मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मुझे एक्चुअली पर्सनलाइज रीडिंग करनी होती है, घर का काम होता है, मेरी अपना पढ़ाई करनी होती है, मुझे अपना जॉब करनी होती है, फिर मुझे बाहर के काम भी रहते हैं, घर से बाहर मीटिंग्स भी रहती है मुझे जानी। और हाँ बस यही है, ठीक है। और उस पर्सन की अब है ना रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं। मुझे पता है कि शहनाज की लाइफ में डेफिनेटली कोई है, ऐसे ही ये कार्ड निकल कर नहीं आते। अब उस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स शहनाज के लिए कैसी है, एक बार वो देख लेते हैं। ये कार्ड मैं ज़रूर निकालना चाहूँगी, देखे तो सही कि है कौन ये मिस्टर। अगर ये बंदा बिल्कुल शहनाज को सिद्धार्थ जैसी फीलिंग्स दिला रहा है, या सिद्धार्थ जितना इसको प्यार कर रहा है, तो मान लो ये मेरी बात, मैं श्योर नहीं कह सकती क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, सिद्धार्थ ही किसी और रूप में शहनाज की लाइफ में वापस आ रहे हैं। भगवान चाहे तो समय को आगे कर सकता है, समय को पीछे कर सकता है, 4 साल पीछे 100 साल आगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। याद करा हुआ सब कुछ भुला सकते हैं, और भुला हुआ सब कुछ याद दिला सकते हैं। हो सकता है उस बंदे की स्माइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, या उसके बात करने का तरीका, ये जैसे सिद्धार्थ की बॉडी थी, जैसे मतलब एकदम डोले शोले, जैसे कि उसका मतलब जैसे कि एक हैवी वॉइस थी, एक ऑरा, हो सकता है वो लुक अलाइक हो सिद्धार्थ का, ये भी हो सकता है। या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सिद्धार्थ जैसा होगा।
पता नहीं मुझे ये क्यों एकदम से ऐसा फील आ रहा है अंदर से, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सिद्धार्थ जैसा होने वाला है, जो अब शहनाज की लाइफ में है करंटली, कोई पर्सन जो उसको लाइक करते हैं। सो स्पिरिट गाइड्स, मैं कोई फॉल्स होप दिलाना नहीं चाहती, बट उस बंदे की ओरिजिनल फीलिंग सिर्फ शहनाज के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे वही जानना है सिर्फ। प्लीज़ टेल मी कि शहनाज के लिए उसकी फीलिंग्स क्या है। ओके, चलिए। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो डरता है, क्योंकि ये देखिए ये पर्सन एक तो एक सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहा है, या इसने नज़र रख रखी है शहनाज की हर एक्टिविटी पे, ठीक है। अच्छा, आई स्टिल केयर फॉर यू, आई स्टिल केयर फॉर यू का मतलब ये है कि शहनाज के पास से ही है, हो सकता है कोई पास्ट लवर हो। अगर ये सिद्धार्थ नहीं है, ये मतलब अगर कोई सोलमेट, ये कोई पास्ट लाइफ से नहीं आ रहा, तो इनका कोई एक्स हो सकता है जो कि मैरिड हो, क्योंकि चाइल्ड का कार्ड आया था, तो हो सकता है कोई एक्स हो जो मैरिड हो, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जो दोबारा से शहनाज की आई लाइफ में आना चाहता है। कोई इनका पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा जिसके साथ रिलेशनशिप रहा होगा शहनाज का, और एंड हो गया होगा, और हो सकता है वो पर्सन अब मैरिड है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वो शहनाज गिल की तरक्की को देखकर उसकी तरफ बहुत झुका जा रहा है, बहुत टेम्प्टेड फील कर रहा है, और शहनाज को उसने प्रपोजल दिया है, बट शहनाज क्रॉस रोड पर है उसको लेकर कि ये पर्सन जो है मैरिड है, उसका एक बच्चा भी है, और मैं इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं क्यों करूँ इसका ऑफ़र एक्सेप्ट जब ये ऑलरेडी मैरिड है। तो या फिर ये हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया, चाइल्ड का कार्ड भी आया, तो मुझे लग रहा है वो पर्सन या तो मैरिड है, या फिर ये लग रहा है कि आई स्टिल केयर फॉर यू। शहनाज इस पर्सन को ऑलरेडी जानती है, इसके उसकी कन्वर्सेशन में है शहनाज के और उसके बीच में शायद अभी कोई कन्वर्सेशन हो नहीं रही है, एंड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ है इसकी वजह से शहनाज क्रॉस रोड पर है, बट शहनाज डेफिनेटली इस पर्सन को जानती हैं, वो इसके टच में है। मैंने कहा ना वो पर्सन इससे डिफरेंट होने वाले हैं, रिलीजियस फैक्टर्स मे बी यू ग्रू अप इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। मतलब हो सकता है ये पर्सन शहनाज से बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे कि ये शहनाज है तो ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है तो ये शहनाज, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है, डिफरेंट कास्ट कल्चर बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, बट स्टिल केयर फॉर यू। आई गेस दैट पर्सन ऑलरेडी नो शहनाज गिल, ऑलरेडी नोज शहनाज गिल, ठीक है। लेट स्टार्ट ओवर अगेन का भी मतलब अब खुद ही देख लीजिए, लेट स्टार्ट ओवर अगेन, कोई पास्ट लाइफ से या कोई पास्ट लवर, कोई एक्स इनकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है, और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो डरता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी शहनाज को धोखा दे चुका है, या शहनाज को उसने ढंग से कुछ क्लैरिटी नहीं दी थी पास्ट के अंदर, इस वजह से शहनाज कंफ्यूजन में थी, जो भी है, ये दोबारा से इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, बट ये खुल के फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसको किसी तरह का डर है। लेट मी हग यू एंड से आई लव यू, वो शहनाज को बहुत प्यार करते हैं, और देखिए फिर दोबारा से आया है सोलमेट का कार्ड, तो सोलमेट है इनके, वो बहुत केयर करते हैं इनकी, ठीक है। और देखते हैं, देखिए मैंने कहा ना वो शादी करना चाहते हैं, क्या है, लेट्स ग्रो ओल्ड टुगेदर, दोबारा से दोबारा मतलब उनके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। हो सकता है कोई फ्रेंड हो जो चाइल्डहुड फ्रेंड हो, वो भी हो सकता है। आई विल नेवर लेट यू गो, वो उसको जाने देना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बट जो भी है शहनाज इसको जानती है, शायद उनको लगता है शहनाज उनकी परफेक्ट मैच है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी सेक्सुअल डिजायर। अच्छा एक ये कार्ड रह गया था, लाइक अ वाइन यू इम्पैक्ट स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर, मतलब वो वाइन की तरह असर करती है कि धीरे धीरे, लेकिन उसका असर काफ़ी देर तक रहता है। अब उनकी सेक्सुअल एनर्जी देख लेते हैं, ये देखिए डार्क फैंटेसी का मेरा कार्ड है। स्पिरिट गाइस प्लीज टेल मी, जो पर्सन शहनाज की लाइफ में है, जो शादी करना चाहते हैं उनसे, या जिसका आजकल शहनाज इनके टच में है, जो शहनाज को अप्रोच कर रहे हैं, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर क्या है शहनाज के लिए।
शहनाज की फैंटेसी क्या है उनके लिए, वो जानना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए कार्ड है। शहनाज की क्या फैंटेसीज़ हैं उनके लिए, वो जानना चाहते हैं। और वो चाहते कि वो बहुत ज़्यादा मतलब शहनाज को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसमें लिखा है एवरीवन बिफोर मी वाज अ मिस्टेक। मुझसे पहले जो तेरी लाइफ में आए वो सब एक गलती थी, और जो मेरे बाद आएंगे वो तेरे लायक नहीं है, तो मैं ही तेरा परफेक्ट मैच हूँ। परफेक्ट का कार्ड आया था ना, ये देखिए परफेक्ट की, या मैं परफेक्ट मैच। तो उनको यही लगता है। ये देखिए, ये आया सेक्सुअल टैरो डेक से और ये आया रोमांटिक वाले से। मेरे कार्ड्स काफ़ी सुंदर है ना, मैंने ये खुद डिज़ाइन किए थे। डार्क फैंटेसी और ये देखिए मेमोरेबल मोमेंट, ये सारे रोमांटिक वाले हैं। और डार्क फैंटेसी में वाइल्ड साइड रोमांस की सेक्सुअल डिसाइड। वो चाहते हैं कि शहनाज उनको टच, अपने आप को टच करे और उनका नाम ले। ठीक है, सो दिख भी पा रहा है आपको, दिख पा रहा उनको, मतलब इस तरह से करते हैं दैट शहनाज उनके लिए एक्साइटेड हो। वो चाहते हैं शहनाज उनको बोले कि किस मी लाइक यू मिस मी एंड फक मी लाइक यू हेट मी। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि शहनाज ये फील करे उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं वो शहनाज को इस तरह से। ये उनकी फैंटेसी है। उनको वो शहनाज को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत एडिक्टेड है, उनकी एडिक्शन है। वो मैंने कहा सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं वो उनको। टेम्पटेड टू सबमिट, वो चाहते हैं कि शहनाज उनको सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे अपने आप को, उनके हवाले कर दे। ठीक है भाई, अब वो जो है आपको पता चल गया होगा, मैंने सब तरह से कार्ड दे के बता दिया। उनकी लाइफ में कोई है जो उन पर नज़र रखे हुए है, बट हमें नहीं पता। जब सामने आएगा तो आप लोग मेरी बात याद रखना और मुझे बताना मेरे कमेंट सेक्शन पे आकर कि कितना सच है इसके अंदर से। मुझे फ़िलहाल कोई खबर नहीं है इस बारे में, क्योंकि आजकल मैं शहनाज के बारे में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, ना जानती हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी चल रही हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, उनकी वीडियोस वगैरह कोई आती हैं, जैसे उनकी कोई मूवी वगैरह आ रही है तो वो मैंने देख ली थी न्यूज़। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जो शहनाज के फैंस हैं, मैं प्रॉमिस नहीं करती, बस जब भी टाइम मिलेगा मैं इनकी करियर के बारे में भी आपको अपडेट करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको उनकी लव लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो मेरी रीडिंग से रेजोनेट करती है, या कभी भी अगर कोई अपडेट मिले तो मुझे बताना ज़रूर आकर, क्योंकि ये कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पिए पीजिए, रेस्ट कीजिए, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, खूब पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, और बाय बाय।